मुझे ना अक्यूज़ किया जाता है कि इतनी ज़्यादा रिलीजियस बातें क्यों करते हो। मैं इस वजह से करता हूँ कि बचपन में भी ऐसी बातें करता था। अगर आपको इस चीज़ का कोई एक्यूज़ कर रहा है ना, तो आप बहुत लकी हो। बहुत लकी हो, क्योंकि इस दुनिया में एक्यूज़ तो सबको ही किया जाता है, किसी को किसी चीज़ के लिए, किसी को किसी चीज़ के लिए। बट अगर आपको किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए बोला जा रहा है ना, तो आप समझो ये भगवान की ब्लेसिंग है, ये भगवान का आशीर्वाद है। तो अ, किसी के कहने से मैं तो ये कहूँगी कभी नहीं रुकना, क्योंकि ये हमारी पहचान है। अगर किसी के डर से हम धर्म की बातें करना बंद कर दें तो हमसे ज़्यादा पागल कोई नहीं होगा। अरे, जो मैं हूँ, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, अगर मैं उसके बारे में बातें नहीं करूँ तो क्या करूँ? भगवान की बातें नहीं करेंगे तो किसकी बातें करेंगे? मैं कथा में कहती हूँ, अगर अपनी लाइफ को अच्छा बनाना, एक काम करो, जब अकेले हो तो कृष्ण से बातें किया करो, और जब सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो। भगवान से बात करो या भगवान की बात करो। अगर आप भगवान की बात कर रहे हो तो कभी भी किसी भी लाइफ के मोड़ पर आप एटलीस्ट हारोगे तो नहीं, कभी नहीं हार सकते। अगर आपके लाइफ में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बातें हैं, धर्म है, तो मैं तो यही कहूँगी कि बस करते रहिए। लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। और किसी ने मुझे यूज़लेस कहा तो क्या मैं यूज़लेस हो जाऊँगा? किसी ने मुझे कहा कि इसको अक्ल नहीं है, तो क्या सचमुच मुझ में अक्ल नहीं होगी? तो ये तो लोगों के अपने अपने ओपिनियन है। धर्म की बातें जो नहीं करेगा लोग उसको भी बोलेंगे, धर्म की बात जो करता है लोग उसको भी बोलते हैं। तो अच्छा है ना कि बोल के सुने, एटलीस्ट बोल के सुनेंगे तो हमें लगेगा कि हमने कुछ किया और तब सुना। तो मुझे खुशी है कि आप धर्म की बातें करते हो। मुझे भी इन बातों से खुशी मिलती है। मेरा मानना ये है कि अगर आपके दिमाग में कहीं से एक थॉट आ गई कि क्रिएटिवली मुझे ये करना है या लाइफ में अब मुझे ये करना है, और वो थॉट आपके दिल में बैठ जाती है, फिर आपकी थॉट नहीं होती और कहीं से आई है, शायद भगवान जी। ही डाल देते हैं। और जी। जो सबसे बड़े मोमेंट्स होते हैं किसी के करियर में, वो हमेशा एक थॉट से जन्मे होते हैं। वो बिल्कुल। थॉट भी भगवान ही डालते हैं। जी। तो हाल ही में मैंने ही नहीं, आई फील कि मेरी पूरी टीम ने हम्म। एक नेशनल अवार्ड जीता था। जी। वो मेरा अवार्ड नहीं, पूरी टीम का अवार्ड है। राइट। मैं बस इस टीम का चेहरा हूँ। हाँ जी। ठीक है। अ, जब मैं स्टेज पर गया, नेचुरली मुझे ये लगा था कि मैं एक वो सेलिब्रेशन करूँगा तीर कमांड वाला। हाँ जी, मैंने वीडियो ठीक देखा है। था। बहुत लोगों को अच्छा अच्छा लगा, और वो मैंने ऐसे ऐसे नहीं सोचा था कि अरे यहाँ एक मस्त रील निकलेगा, एंगेज, ऐसे नहीं सोचा था। बस वो करना था। जी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट और फुटबॉल देखता हूँ, और वहाँ सेलिब्रेशंस होते हैं। जब राइट। कोई गोल करता है तो कोई ऐसे कुछ सेलिब्रेशन कर लेता है। हम्म। पर वो मैंने किया था अर्जुन के लिए, कि जी। बचपन में मेरे आइडल वो थे। हम्म। और वो जो पंछी वाली कहानी, हाँ, वो आँख पे। हाँ, उस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, उस कहानी से मैंने बहुत कुछ अब्जॉर्ब किया। जी। उस कहानी के लिए मैंने वो तीर कमांड वाली सेलिब्रेशन करी, हम्म। लोगों को अच्छी लगी। पर मीडिया के बैक एंड में, यानी कि मीडिया जो लोग देखते हैं, ये फ्रंट एंड होता है, एक पूरी दुनिया होती है मीडिया की बैक एंड की, जहाँ बहुत सारे पीआर प्रोफेशनल्स होते हैं, जर्नलिज्म की दुनिया भी उसका एक हिस्सा होती है, एजेंसी ओनर्स होते हैं, मीडिया एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। वहाँ उस मोमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी, इसी वजह से कि यार ये देखो फेक, गिमिकी, इनजेन्युइन। आपको इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान या ऐसा कोई भगवान मिला है जिसको हर आदमी प्रेज करता हो? क्या आपको ऐसा कोई इंसान मिला है जो हर इंसान, आई थिंक जितने भी इस, एटलीस्ट भारत की बात करते हैं, जी जी। कि भारत में जितनी पॉपुलेशन है, क्या हर आदमी भगवान कृष्ण को चाहता है या उन पर उंगलियां भी उठाता है? तो अगर आप सर्च करेंगे, अपने आसपास ही देख लेंगे, तो 5 में से 3 लोग शायद प्यार करते और 2 लोग शायद ऑपोजिट में खड़े होंगे। तो जब भगवान की अपोजिशन में लोग हो सकते, तो क्या इंसान के में नहीं हो सकते? इंसान के विरोध में लोग बोलना, ये सदियों से चलता आया है। और अगर मैं या आप ये चाहूँ कि नहीं, मैं तो जहाँ जाऊँ बस ऐसे ऐसे हो, सब वाह 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 हो, ये इम्पॉसिबल है।
भगवान के लिए नहीं पॉसिबल हो पाया तो हम इंसानों के लिए तो कभी नहीं हो सकता। यहाँ एक और भी चीज़ मैं अगर आगे बढ़ के ये भी बोल दूँ कि यहाँ वही बड़ा बना है जिसका हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म जिसने झेला है। या ये कह सकते हैं कि जैसे कुम्हार मिट्टी को बिगाड़ता है ना, बिगाड़ने का मतलब ये है कि वो कुछ नया क्रिएट करना चाह रहा है। तो अगर भगवान के, आपने कहा भगवान की इच्छा है, तो भगवान अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं ना तो मतलब कुछ क्रिएशन हो रहा है, कुछ भी अच्छा हो रहा है। ये बात हमने सुनी बहुत होगी कि क्रिटिसिज्म हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है, बट एक पॉइंट के बाद ये समझ आता है, नॉट जस्ट वर्डिंग में बोल दिया, नहीं, ये एक पॉइंट के बाद समझ आएगा कि मैं मानती हूँ दुनिया भगवान ने बनाई किस लिए। मैं मानती हूँ दुनिया भगवान ने बनाई है आपकी टांग खींचने के लिए, आपकी बुराइयाँ करने के लिए। वाह। अदरवाइज तो दुनिया का हमसे क्या लेना देना। अच्छा चलो ठीक है, मेरा लेना देना फैमिली से होगा, परिवार से होगा, भगवान से होगा। मेरे घर के बाहर जो लोग हैं उनसे मेरा क्या लेना देना, क्यों उनकी एग्जिस्टेंस है। तो मुझे लगता है वो इसीलिए है कि वो खींचेंगे पीछे आपको, वो बार बार आपको पीछे खींचेंगे और आपको एट एनी कॉस्ट उनकी बातों को या तो अनसुना कर दीजिए। अनसुना नहीं कर पा रहे हो, इतनी पावर नहीं है, तो उनकी बातों से जैसे कहा कुछ चीज़ अपनी लाइफ में अच्छी हो सकता है। क्रिटिसिज्म कभी कभी अच्छा भी हो सकता है कि हम शायद गलत हों और वो हमें चीज़ों को ठीक करने के लिए, पर ऐसा चांस बहुत रेयर होता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ऐसा है ना कि यहाँ लोग आपके लिए अपने मन से स्टोरीज बना लेते हैं। उनको लॉजिक से और आपकी जीवन से कोई लेना देना नहीं, आपकी असलियत से कोई लेना देना नहीं। वो बस आपको 1 घंटे के पॉडकास्ट में देख रहे हैं, आप इसके बाद क्या कर रहे हो उनको 1% भी कोई पता नहीं है। तो उनको कोई हक नहीं है कि वो आपके, मेरे या किसी के बारे में बोलें, बट वो फिर भी बोलेंगे, वो रुकेंगे नहीं। क्योंकि लोग बोलते, इस पे एक छोटी सी कहानी भगवान शंकर की है। भगवान शंकर पार्वती जा रहे थे, नंदी भगवान का वाहन है, दोनों उस पर बैठे थे। तो शंकर भगवान जा रहे हैं तो एक गांव में पहुँचे तो गांव वाले लोग बोले, अरे राम राम राम, देखो कितने निर्दयी लोग हैं, दोनों पशु के ऊपर बैठे हैं। एनिमल राइट्स वाले आ गए कि अरे दो लोग बैठे हैं। तो भगवान शंकर, माता पार्वती ने कहा क्या करे। तो भगवान शंकर, पार्वती जी बोली आप बैठो, मैं नीचे चलती हूँ। तो भगवान शंकर बैठ गए, पार्वती जी पैदल पैदल जा रहे। नेक्स्ट गांव में पहुँचे तो वहाँ गांव वाले ने देख के बोला, अरे राम राम राम, कैसा इंसान है, पत्नी पैदल जा रही है, खुद बैठा है नंदी पे। शंकर भगवान ने कहा कि तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चलूँगा। तो अब माता पार्वती बैठ गई, शंकर भगवान पैदल जा रहे। नेक्स्ट गांव में पहुँचे तो लोग क्या बोले, अरे राम राम, देखो देखो जोरू का गुलाम जा रहा है, अरे खुद पैदल चल रहा है, उसको बिठा रखा है। भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, हम दोनों ही नीचे उतर जाते हैं, हम दोनों ही पैदल चलते हैं। दोनों पैदल चलने लगे। भगवान ने सोचा अब तो कोई कुछ नहीं कहेगा, बोलेगा। नेक्स्ट गांव में जैसे पहुँचे तो नेक्स्ट गांव वाले क्या बोले, अरे राम राम, कैसे लोग हैं, व्हीकल वाहन है और फिर भी पैदल पैदल जा रहे। मुझे लगता है यही है दुनिया। आप कुछ भी कर लो, एट एनी कॉस्ट आपका ये क्रिटिसिज्म तो होगा ही होगा। और ये भी बात सच्ची है कि कामयाबी इतना शोर नहीं मचाती जितना बदनामी मचाती है, क्योंकि वो लोगों को एक्सेप्ट करने में इजी बहुत लगती है, किसी की बड़ाई या प्रशंसा करने में बहुत हिम्मत लगती है। बुराई देखो, कोई भी आप कमेंट खोल के देख लो तो आपको बुराइयों से भरा हुआ मिल जाएगा, बट उस पर जाएंगे तो आई थिंक कोई दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। तो लोग जो कह रहे हैं आप उनको कहने दो, आप जिस सोच से आगे बढ़ते हैं उससे आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर, चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।